हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं SQLite का, जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक सिंपल प्रोजेक्ट, सिंपल मॉडल टू डू ऐप का। टू डू ऐप का एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे SQLite के साथ, और पुराने फंक्शन जो हैं वो यूज़ करेंगे हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के आके एक फाइल बनाएंगे जो कि हमारे पास है index.js, और उसके बाद जाके हम npm init करके इस फोल्डर को इनिशियलाइज कर लेंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास पूछेगा, इसको हम एंटर एंटर करके ओके कर देंगे। उसके बाद हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। हमारे पास अब जो पहली चीज़ हमने लेके आनी है वो है हमारे पास npm isqlite 3, जो कि हमारे पास मेन फ्रेमवर्क है सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो आने वाली है वो है हमारे पास, पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को चलते हैं। तो बेसिकली मैं किसी फ्रंट एंड का यूज़ नहीं करने वाला, मैं बैक एंड के अंदर जो है प्रॉम्प्ट्स के थ्रू डाटा लेके आऊँगा। तो उसके लिए जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास प्रॉम्प्ट सिंक। ये हमारे पास सिंपल एक है, जिस तरह हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आते हैं, जिस तरह हमारे पास कमांड लाइन के ऊपर लिखा जाता है, उस तरह वो लिखने के लिए हेल्प करता है। तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ के npm i प्रॉम्प्ट सिंक, हमारे पास ये इंस्टॉल होके आ जाएगा। सिंपल सा फ्रेमवर्क है। इसको हम पहली लाइन कॉपी करेंगे और पहली लाइन लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे, जिससे हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी लाइन लाके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारे पास हम जो चीज़ उससे ले रहे हैं उसको हम स्टोर कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर। जैसे हमने नेम के अंदर स्टोर किया, और उसको बाद में हम लॉग करवा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ नोट और फाइल को रन करूँ, तो हमारे पास आएगा व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम के अंदर मैं लिखूँ मोइस, और आगे लिखा गया हे मोइस, जो कि हमारे पास यहाँ से आया है। तो हमारे पास ये एक नई चीज़ हमने सीखी, जिसका हम प्रॉम्प्ट सिंक का यूज़ कर सकते हैं डाटा को लेने के लिए। तो इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस पार्ट के अंदर जो हमारे पास चीज़ थी SQLite, उसको तो हम ये लिखेंगे SQLite const SQLite is equal to required SQLite और verbose। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास किस तरह से हम इस फंक्शन को निकाल लेते हैं, verbose फंक्शन को। उसके बाद हम एक जो चीज़ जो लिखते हैं वो मैंने आप लोगों को बताई थी, SQLite डॉट सीरियलाइज का एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे const db इज इक्वल टू न्यू SQLite डाटाबेस। जिसका अगर हमारे पास एरर आया तो हम एरर को लॉग करवा देंगे, नहीं तो हमारे पास लिखा आ जाएगा कनेक्टेड टू डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस से कनेक्शन बनाने का ये सीन है। तो हमारे पास डाटाबेस की एक फाइल क्रिएट हो रही है, और डाटाबेस से हमारा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। हमने पिछली पूरी सीरीज के अंदर इस चीज़ को देखा था। यहाँ हम फाइल का नाम रख देते हैं to-do.db। हमारे पास क्रिएट हो जाएगी जब हम इस फाइल को रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं to-do.db क्रिएट होकर आ चुकी है, वो इस फंक्शन के थ्रू आई है। इसके बाद हम कुछ फंक्शन और इंपोर्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि है क्रिएट डाटा db डॉट सीरियलाइज का एक फंक्शन होता है, जो कि हमारे पास टू डू क्रिएट करने के लिए यूज होगा। अगर हम देखें तो हम ये क्रिएट करेंगे टू डू, और टू डू की एक आईडी होगी, टू डू का एक टाइटल होगा, TITL टाइटल होगा, और एक इसकी डिस्क्रिप्शन होगी DESC। और हमारे पास इस तरह से एक टाइटल और आईडी के साथ हमने एक टेबल क्रिएट किया है टू डू का। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, एक टेबल क्रिएट करो जो कि पहले अगर नहीं बना, जिसके हमारे पास एक आईडी है जो कि प्राइमरी की होगी, एक हमारे पास उसका टाइटल है जो कि हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, और एक डिस्क्रिप्शन भी टेक्स्ट के फॉर्म में होगी। तो ये हमने इस तरह एक क्रिएट किया है। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास डाटाबेस के अंदर टेबल भी क्रिएट होकर आ जाएगा। लिखा आ गया यूजर टेबल क्रिएटेड। यूजर टेबल हमने नहीं लिखा था, हमें सिर्फ लिखना है टेबल इज रेडी। रन करेंगे तो टेबल इज रेडी लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा टेबल क्रिएट होकर आ चुका है। अब हमने कुछ फंक्शंस क्रिएट करने हैं, जैसे कि हमने पिछले डाटाबेस के अंदर क्रिएट किए थे। जैसे टू डू डॉट फंक्शन ऐड है टू डू का, इसके अंदर हम एक टाइटल लेंगे जो कि है एंटर टू डू का प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। यानी प्रॉम्प्ट्स क्या है जो हम यहाँ से लेके आए हैं प्रॉम्प्ट्स, वो यूज करेंगे हम। प्रॉम्प्ट्स के थ्रू हम एक टाइटल लेंगे, उसको हम टाइटल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। एक हम डिस्क्रिप्शन लेंगे, जिसको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, रन का फंक्शन यूज करेंगे, जिसके अंदर हम क्वेरी यूज करें इंसर्ट की क्वेरी। इंसर्ट इनटू टू डू, टू डू के अंदर इंसर्ट करो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा, और हमारे पास
ये जो है टू डू ऐड हो जाएगा इस वाले फंक्शन के थ्रू, जो कि हमारा फंक्शन है ऐड टू डू का। सिंपली एक फंक्शन है जो कि हमारे पास टू डू को ऐड करता है, इनसाइड क्वेरी यूज करता है और टू डू को ऐड करता है। इसके बाद अगर हम देखें अगला फंक्शन जो कि हमारे पास है लिस्ट टू डू, यानी कि डाटा को निकालने के लिए यूज होता है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टू डू और सब कुछ हमारे पास लेके आ जाएगा, इस एरे की हमें जरूरत नहीं है। और हमारे पास कहेगा अगर रो जीरो है नो डाटा फाउंड, अगर रो जीरो नहीं है तो हमें रो प्रिंट करवा देगा। और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि सिंपली हमारे पास ये रो प्रिंट करा दें। ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या करता है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टू डू, टू डू में सब कुछ निकाल के लाता है। अगर एरर आता है तो एरर को लॉक करवा देगा, अगर एरर नहीं है तो एरर की जगह हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो शो करवा देगा। और इसके बाद हम अगला फंक्शन क्रिएट करें जो कि हमारे डिलीट टू डू का। ये हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास एक आईडी लेगा जो कि प्रॉम्प्ट के थ्रू ये ले रहा है, लेकिन ये आईडी इधर भी ले सकता है बिकॉज फंक्शन को कॉल करते वक्त हम इसको आईडी दे सकते हैं। आईडी हमने यहाँ से पास की डिलीट फ्रॉम टू डू वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आईडी। जहाँ हमारे पास स्पेसिफिक आईडी जो हमने पास की है वो मैच करेगी, वो हमारे पास डिलीट कर देगा। और हमारे पास इस वाले की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम सिंपल क्रिएट करने वाले हैं बिल्कुल इसको। अगर आप देखो कंसोल डॉट लॉग में अगर एरर आ रहा है तो एरर प्रिंट कर दो, नहीं तो लिखा आ जाएगा कि हमने इस आईडी को डिलीट कर दिया है। सिंपली लिखा जाएगा टू डू डिलीटेड, बस इतना सा ही इनफ है। और हमारे पास टू डू जो है इसको डिलीट कर देगा। इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ जो है वो हमारे पास है मेन फंक्शन। हम मेन फंक्शन बना सकते हैं या तो हम एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे पास है अपडेट का। हमें लिखेंगे फंक्शन और यहाँ हम लिखेंगे अपडेट, अपडेट डाटा, अपडेट टू डू। और अपडेट टू डू का हम लिखेंगे और बाकी स्पेसिफिकेशन हमें इसको को पायलट को दे देनी चाहिए थी हमें। हाँ, कि हम एक आईडी लेंगे जिसको हमने चेंज करवाना है, हम एक टाइटल लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन लेंगे जिसको हमने चेंज करना है। अपडेट टू डू सेट टाइटल इज इक्वल टू दिस और डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू दिस वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। जहाँ हमारे पास आईडी आ रही है वहाँ हमारे पास टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दो। इस तरह से हमारे पास ये वर्क करेगा। अब हम इसको यूज करके देखते हैं इन चारों फंक्शंस को। इसका कोड भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने गिटहब के ऊपर, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन रन होगा वो हमारे पास है ऐड टू डू का फंक्शन है। हमने इसको रन किया, लिस्ट टू डू भी यूज होगा। बस फाइल को हम रन करेंगे तो हमारे पास पूछ रहा है ये एंटर टू डू टाइटल, जिसका मतलब ये है कि हमने एक टाइटल ऐड करना है जो कि डाटाबेस के अंदर जाके ऐड हो। तो मैं लिखूंगा ईट फूड, मैंने खाना खाना है। ऐड कर दिया, हमारे पास ये ऐड हो चुका है और हमारे पास सारा ये लिस्ट भी हो चुका है। इसको सही तरीके से देखने के लिए हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है SQLite सर्वर। इसको हम यूज करेंगे जो कि मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। और टू डू के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इंट है और प्राइमरी की है, टाइटल है जो कि टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन जो कि टेक्स्ट है। डाटा के अंदर जाएंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक फूड का ईट फूड का एक टू डू आ रहा है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यूज करेंगे डिलीट डाटा वाला फंक्शन जो कि हमारे पास है डिलीट टू डू का फंक्शन। इसके अंदर हम पास करेंगे अगर 1 और उसके बाद इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। और इसको रीड आउट करेंगे तो गायब हो चुका है, जो हमारे पास स्पेसिफिक एक ही आ रहा था हमने गायब कर दिया है। इसके बाद हम एक और क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे एक और जो कि हमारे पास इस तरह से होगा ऐड टू डू फंक्शन। हम रन करेंगे, फाइल को हम रन करेंगे, हमारे पास पूछ रहा है टाइटल नंबर 2 और एक है टाइटल नंबर 3, एक है टू डू नंबर 2, एक है टू डू नंबर 3। अब हमने टू डू नंबर 3 को चेंज करना है। आई नीड टू अपलोड वीडियो की जगह मैंने लिखा है अपलोड वीडियो। मैंने पहले वाले 3 जो वर्ड हैं इनको मैंने रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपना जो है अपडेट टू डू वाला फंक्शन। मैं ये लिखूंगा अपडेट टू डू और इस फंक्शन को सिंपली मैं रन कर दूंगा। इसके बाद मेरे पूछेगा कौन सी आईडी आपने चेंज करनी है। आईडी नंबर 3 मैंने चेंज करनी है। टाइटल क्या रखना है, टाइटल में अपलोड वीडियो और डिस्क्रिप्शन में लिखनी है आई नीड
अपलोड वीडियो एंटर करूंगा और मेरे पास है अपना टू डू, ये अपडेट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो हमने आज की वीडियो के अंदर क्रिएट किया था। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारे पास को पायलट ने क्रिएट किया, हमने तो इसको सिर्फ देखा था एक दफा, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के लिए ही है कि आप लोगों ने देखना ही होता है और आप लोगों ने एक नज़र देख लिया है किस तरह हमारे फंक्शन क्रिएट हुए हैं। इस तरह की कंप्लीट सीरीज आती रहेंगी इसी अकाउंट के ऊपर। तब तक के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सीरीज के अंदर।